सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12वां श्लोक 1 और 2 उसका पाठ करेंगे। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। प्रथम 2 श्लोक के विषय में हम जो अध्याय का तात्पर्य है, भक्ति योग का तात्पर्य है, उसके लिए हमने प्रयत्न किया कि उसका अर्थ क्या है, उसको आत्मसात करने का प्रयत्न किया। जिसमें अर्जुन जी का प्रश्न था कि जो सगुण साकार की उपासना करते हैं और निर्गुण निराकार की अक्षर की उपासना करते हैं, दो में से योग को जानने वाला श्रेष्ठ कौन है, योग को श्रेष्ठ तरह से कौन जान सकता है। तो भगवान ने उत्तर दिया मय्यावेश्य मनो ये माम, जो मेरे में मन को आवेशित करके नित्य युक्ता उपासते, नित्य युक्त होकर उपासना करते हैं, और परया श्रद्धया उपेता, 3 शर्त रखी है। ये 3 शर्त अगर हम कर सकते हैं उसके हिसाब से भक्ति, तो ये युक्ततमा मताः, तो हम युक्ततम है। परमात्मा की प्राप्ति का जो उपाय है, जितने भी उपाय है उसमें ये श्रेष्ठ उपाय है, ऐसा भगवान ने कह दिया। तो 3 शब्द मयि आवेश्य मनः, नित्य युक्ताः और परया श्रद्धया उपेताः। तो ऐसे हमको भक्ति करनी है, ये श्रेष्ठ है तो हमें करना है। तो जब ये बात बताई तो जैसे इसमें अधिकारित्व हो गया, क्या क्या करना है, इसमें एक और जोड़ देने का। लेकिन एवं भक्तः कहा था, तो पूर्व अध्याय के अंतिम श्लोक में जो कहा ना, मत कर्म कृत मत परमः मत भक्तः, उसको भी गिनने लेने का। अपना जीवन कैसा होना चाहिए, तो मत कर्म कृत, ईश्वर प्रीत्यर्थ कर्म करने वाले हो, वहां जो जो कहा वो सब होना चाहिए। फिर मयि आवेश्य मनः नित्य युक्तः और परया श्रद्धया उपेताः। तो ऐसे हम हो जाएंगे तो भगवान के हिसाब से, भगवान के मत में हम श्रेष्ठ योग को जानने वाले हो जाएंगे। तो हमको यही करना है। तो अभी इसको सार रूप से देख लेते हैं, फिर भगवान जो आगे बताने वाले हैं उसको समझने का प्रयत्न करेंगे कि इसमें से करना क्या है। जैसे उपासना भी हमने देखी, 5 प्रकार की उपासना है। सगुण साकार की उपासना है, उसमें 4 प्रकार है। सकाम कर्म योग लक्षण, निष्काम कर्म योग लक्षण, एक रूप ईश्वर उपासना, विश्व रूप ईश्वर उपासना। तो ये 4 में से जब मन की स्थिति जैसी हो वैसा प्रयत्न करना है। अक्षर उपासना भी कर सकते हैं, सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की सेवा पूजा किया, मन शांत है, निर्गुण निराकार का ध्यान कर सकते हैं, निधिध्यासन कर सकते हैं, तो अक्षर उपासना करनी है। अगर उसका सामर्थ्य नहीं है तो क्या करना है, तो विश्वरूप ईश्वर का ध्यान करना है, विश्वरूप ईश्वर की सेवा करना है, तो ये भक्ति करनी है। वो भी नहीं कर सकते तो एक रूप ईश्वर उपासना करना है। ये भी करने का सामर्थ्य नहीं है, ईश्वर में मन एकाग्र होता ही नहीं है, इतना विक्षेप है, तो क्या करना है, कर्मयोग करो, उसमें निष्काम कर्मयोग करो, ईश्वर प्रीत्यर्थ कर्म करना है। वह भी नहीं कर सकते, मन में कामना है, तो क्या करना है, सकाम कर्मयोग लक्षण भक्ति करना है। वो भी नहीं कर सकते तो वो नहीं चलेगा, वहां से तो शुरू करना ही है। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो मनुष्य जन्म लेके करना क्या है, ये तो करना ही है। कामना है तो कर्म करो, लेकिन धर्म मार्ग से करो, अधर्म का आचरण
नहीं होना चाहिए। तो सकाम कर्मयोग लक्षण भक्ति से शुरू करना है, जब जैसी मन की स्थिति है वैसा प्रयत्न करते रहना है। तो ये बताया, ये सगुण साकार की उपासना को श्रेष्ठ कह दिया। तो जो हमने शुरू में देखा था कि निर्गुण निराकार की उपासना वालों का क्या होगा, हम जो वेदांत पढ़ते हैं, अक्षर परमात्मा की उपासना करते, उसका ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करते, ज्ञान योग लक्षण जो भक्ति है वो करने वाले का क्या है, क्या वो श्रेष्ठ नहीं है? ये जो बाकी सगुण साकार की उपासना करने वाले हैं, उसमें ये 3 लक्षण वाले जो भक्त है न, वो युक्ततमाः है। मयि आवेश्य मनः, नित्ययुक्ताः और परया श्रद्धया उपेताः। ये तीनों नहीं है न, उसकी कंपैरिजन में ये श्रेष्ठ है। लेकिन जो पहले कहा था, शंकराचार्य जी ने भाष्य में भी बताया था कि जो अक्षर के उपासक है उनको अभी साइड में रखो। अब उसकी बात कर रहे हैं भगवान, जिसको साइड में रखते थे ना, उसकी क्या हालत है, उनका क्या है। तो वो श्लोक नंबर 3 और 4 में, ऐसे तो 3, 4 और 5 ये अक्षर उपासक के लिए कहा गया है कि अक्षर परमात्मा कैसा है, अक्षर उपासना करने वाले अधिकारी कैसे है, और अक्षर उपासना करने में जो विघ्न है वह क्या है। तो ये 3 बात यहाँ बताएंगे। पहले हम ये 3 और 4 श्लोक का उच्चारण करेंगे, उसके बाद उसके अर्थ को समझने का प्रयत्न करते हैं। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्रगमचिन्त्यञ्च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। ये तू अक्षरम, तू शब्द है, अक्षर है ना, तो तू और अ, उ वत्ता अ व हो गया। तो तू मतलब परंतु। जब व्यवहार में भी हम कहते हैं परंतु, तो उसका अर्थ क्या होता है, विषयांतर है। जैसे कहीं बात करने बैठे हैं कि कल ये काम करना है, चर्चा कर रहे हैं, कल ये काम करना है, ठीक है चलो कल ये काम करेंगे, परंतु ऐसा कोई बोल दे तो क्या समझने का, ये काम ये तो करना है लेकिन मुझे कल भरगांव जाना है, तो क्या करेंगे, विषयांतर हो गया। तो जब तू या परंतु शब्द का उपयोग होता है तो समझ लेने का कुछ विषयांतर है। तो अभी तक जो सगुणोपासना का वर्णन किया, तू परंतु, अभी ये अक्षर की उपासना की बात बताएंगे। ये अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते। जो साधक अक्षर की अनिर्देश्य है और अव्यक्त है, ऐसे परमात्मा की उपासना करते हैं, उसकी बात अभी बताएंगे। तो किसकी उपासना कर रहे हैं, अक्षर उपासना के नाम से जिसे कहा जाता है, वो अक्षर परमात्मा कैसा है, तो वो अक्षर है मतलब उसका क्षर नहीं होता, वो अक्षर है। क्षर किसका होता है, क्षय किसका होता है, जिसकी उपाधि है। ये उपाधि निर्मुक्त है, इसीलिए उसे अक्षर कहा गया है। ये अक्षर अव्यक्त अनिर्देश्य, उसके पद उपासते, उपासना करते हैं, वो परमात्मा की उपासना करते हैं। वो परमात्मा अभी कैसा है उसके विशेषण बताते हैं। सर्वत्रगम अचिंत्यम कूटस्थम अचलम ध्रुवम, ऐसे अक्षर परमात्मा है, उसकी उपासना कर रहे हैं। तो उपासना करने वाले साधक कैसे है, सगुण उपासना में 3 लक्षण बताए गए थे, ऐसे यहां भी 3 लक्षण बताते हैं। वो कैसा होना चाहिए अधिकारी, तो क्या, संनियम्य इंद्रिय ग्रामम, इंद्रिय ग्रामम इंद्रिय समूहम संनियम्य, सम्यक नियमन करता है, एक वो है। दूसरा सर्वत्र समबुद्धय, सर्वत्र समान बुद्धि है, और सर्वभूत हिते रताः, सर्वभूत सर्वजीव मात्र के हित में रत है।
ऐसा जो साधक है ते माम एव प्राप्नुवन्ति, वो श्रेष्ठ है कनिष्ठ है वो बात ही छोड़ो। जैसे कहते हैं ना कि जो अक्षरोपासक है उसकी बात कैसी है, तो बोलते हैं ये जो बात बताए सगुणोपासक 4 प्रकार के है, उसकी कंपैरिजन में ये है ही नहीं, ये थोड़ा हटके है। ये बोलते हैं ना हम लोग कुछ खरीदी करने जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, तो वो जो शॉपकीपर होगा वो सब बताइए ये चीज है, ये है, वो है, तो ये तो सब कॉमन है, कुछ हटके है तो बताओ। तो ये कुछ हटके जो है उसकी बात भगवान यहां बता रहे हैं कि ये तू अक्षरम अनिर्देश्यम, ये सब का अर्थ हमें समझना है और हमें क्या करना है न उसका निश्चय करना है। हमें ये अक्षरोपासना कैसे करना है, इसका अधिकारी कौन है, अधिकारी समझ में आ गया, हम ऐसे अधिकारी बनेंगे तो ये साधना कर सकते हैं, ये उपासना कर सकते हैं। और अक्षर उपासना करेंगे तो क्या होगा, ते प्राप्नुवन्ति माम एव, भगवान ने कहा है सीधे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, जो हमारा लक्ष्य है। तो यही कर लेते हैं। तो ये सबके लिए सरल नहीं है, कौन कर सकता है इसका भी विचार करेंगे, इसमें क्या कष्ट है वो भी समझेंगे। तो सबसे पहले तो ये अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम, अक्षर मतलब जो उपाधि निर्मुक्त है, जो अनिर्देश्य उपाधि ही नहीं है तो निर्देश कैसे करेंगे। हमारे सामने कोई व्यक्ति है, उसकी कोई उपाधि है, वो डॉक्टर है, शिक्षक है, कुछ उसकी उपाधि है, ड्राइविंग कर रहा है तो ड्राइवर है, तो उसका निर्देश कर सकते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है। जिसकी कोई उपाधि ही नहीं है तो निर्देश कैसे करेंगे, जो उपाधि निर्मुक्त है। माया की उपाधि लेकर वही ईश्वर बनता है और अविद्या की उपाधि लेकर वही जीव बनता है। ये दोनों उपाधि नहीं है तो ऐसे अक्षर परमात्मा का निर्देश कैसे होगा। तो उपाधि निर्मुक्त होने से वो अनिर्देश्य है और अव्यक्त है, व्यक्त तो हो ही नहीं सकता। तो वो अनिर्देश्य अक्षर अव्यक्त, उसको पर्युपासते, परितः उपासते, सम्यक प्रकार से उपासना करते हैं, बस उसी में मन लगा हुआ है तो उसको पर्युपासते कहते हैं। परितः उपासते, संपूर्णतया समग्रतया उसी की उपासना कर रहे हैं। और पर्युपासते में एक दूसरा अर्थ भी है, परिवर्जने, वर्जन के अर्थ में है, मतलब उसका निराश कर दिया। तो अन्य सभी उपाय का निराश करके, उसका निरसन करके सिर्फ अक्षर की उपासना करते हैं, तो उसमें भी पर्युपासते शब्द का प्रयोग होता है। बाकी कोई नहीं कर, और कोई उपासना नहीं, सिर्फ अक्षर परमात्मा की उपासना कर सकते हैं, ऐसा सामर्थ्य है, तो ये उपासना से परमात्मा की प्राप्ति संभव है। तो पर्युपासते, परितः उपासते, समग्रतया अक्षर उपासना करते हैं या बाकी सब उपासना का परिवर्जन करके उपासना करते हैं। तो ये अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते, वो परमात्मा कैसा है, तो बहुत अच्छी बात यहां बताई। ये जो है ना अक्षरोपासक, उसकी एक विशेषता है, कहा ना थोड़ा हटके है। एक बार ऐसा हुआ, एक छोटी बच्ची थी 1-1.5 साल की, तो उसके पिताजी ने एक प्रयोग किया कि ये मेरी बच्ची बड़ी होके क्या बनेगी, ऐसे लोग करते हैं। तो उसने क्या किया, बच्ची को सामने बिठाया, ऐसे रेंगते हुए चलती थी, खड़ी होके चल भी नहीं सकती, इतनी छोटी थी। तो उसने सामने रखा, एक पुस्तक रख दिया, एक चॉकलेट रख दिया और एक चाकू रख दिया, 3 चीज सामने रखी और उसके पीछे वो बैठ गए और उनको बुला रहे। तो रास्ते में ये 3 चीज है, तो उनको मन में ये था कि अगर पुस्तक लेगी तो अच्छा पढ़ेगी, बड़ी होके क्या बनेगी, तो विद्वान बन सकती है, तो पुस्तक पसंद करेगी। अगर चॉकलेट पसंद की तो भोग परायण होगी, मौज मजा करने वाली होगी। और अगर चाकू ले लिया तो और खराब, हाथ में चाकू ले लिया तो ठीक ही नहीं होगा। तो उसे पता चल जाएगा क्या पसंद करते, उसके संस्कार क्या है। फिर उसको बुलाया, तो बच्ची रेंगती हुई वहां आई और रास्ते में ये देखा, तो किताब देख रही है, चॉकलेट देख रही है और चाकू रखा है, सब देख रही है। और पिताजी सामने बैठ के देखते हैं कि ये क्या पसंद करती है। क्या लगता है क्या पसंद करेगी? नहीं, ये बच्ची थोड़ी हटके है,
उसने क्या किया, पास में गई, सौंप को ऐसे हाथ से हटा दिया और सीधे पिताजी के पास चली गई और पिताजी को गले लग गई। बोले मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप चाहिए। वैसे ये अक्षरोपासक क्या करते हैं, जगत में कुछ अपेक्षा है ही नहीं, सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो ते प्राप्नुवन्ति माम एव। ये थोड़ा इसलिए कहा कि हटके है, इसकी बात अलग है, बाद में करेंगे। पहले भगवान ने सगुण उपासक की बात बता दी, क्योंकि हजारों में से ऐसे कहते हैं 1000 की संख्या है तो उसमें 999 तो सगुण उपासक के ही अधिकारी है, तो उसके लिए पहले बात बता दी कि ये श्रेष्ठ है, आप सब ये करो। लेकिन जो अक्षरोपासना के उपासक है उसके लिए बाद में बताएंगे, क्योंकि वो बहुत कम है, वो 0.0001% भी मुश्किल से मिलते हैं, तो उसकी बात बाद में बताएंगे। लेकिन वो सबसे श्रेष्ठ है, मतलब श्रेष्ठ या कनिष्ठ की अपेक्षा में है ही नहीं, उसकी कंपैरिजन में है ही नहीं। इसीलिए बाकी जो लोग हैं, ज्यादातर लोग सगुण उपासना के उपासक है, तो सगुण उपासना कैसे करनी है, सगुण उपासना करने वाले में कौन श्रेष्ठ है, उसके 3 विशेषण बता दिए और ये युक्त तमाहा कह दिया। अभी ये निर्गुण उपासना का करने वाले जो है उनकी बात बता रहे हैं। ये अक्षरम, अनिर्देश्यम, अव्यक्तम, पर्युपासते, परितः उपासते या परिवर्जन, उस बाकी सब छोड़ के सिर्फ यही कर रहे हैं, ऐसे उपासक है वो सीधे परमात्मा की प्राप्ति करते हैं। तो वो परमात्मा का स्वरूप कैसा है, तो द्वितीय पंक्ति में बताया सर्वत्र गम, गम गच्छति, गम मतलब जाने के अर्थ में है, वो सर्वत्र गए हुए हैं, मतलब क्या, सर्वत्र व्यापक है, उसी को कहते हैं सर्वत्र गम। अगर सर्वत्र व्यापक नहीं है तो हम सर्वत्र व्यापक नहीं है, ये शरीर को मैं मानता हूं तब तक मैं सर्वत्र व्यापक नहीं हूं। अभी मैं यहाँ सत्संग हॉल में हूं तो स्टेशन पर हूं नहीं हूं, और कई जगह पे कहीं नहीं, एक जगह पे हूं। जो सर्वत्र है तो सर्वत्र गम, वहीं पहुंचा हुआ ही है, मतलब वहां पहले से है। तो ऐसे सर्वत्र गम मतलब सर्वव्यापक। इसको समझने के लिए एक दृष्टांत लेते हैं। सर्वत्र गम का मतलब क्या है, ईश्वर कैसे है। एक बार एक राजा, वो राज्यसभा में बैठे हैं, उसके सब मंत्रिमंडल है राज्यसभा में, बाकी लोग भी है, सब राजा की प्रशंसा करते हैं, बोले राजा आप तो ऐसे है, आप तो ऐसे है। ऐसे करते करते एक मंत्री ने कह दिया कि राजा जी आप तो ईश्वर से भी महान है। अब जब ऐसा कह दिया कि आप ईश्वर से भी महान है, तो क्या राजा ईश्वर से महान है क्या, नहीं है। तो बाकी सब जो चुगलीखोर थे ना, उनको पता चला कि ये बोल दिया, इसने बोला कि ईश्वर से भी महान है, अभी ये फंस गया। उन्होंने राजा को जाके कहा कि ये आपकी फालतू में प्रशंसा करता रहता है, गलत खुशामद करता है, कोई भी ईश्वर से महान कैसे हो सकता है। तो ये चुगलीखोर है, इनको सजा देनी चाहिए, ऐसी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। तो राजा को भी लगा हाँ से, अगर ऐसा बोला ईश्वर से महान है तो कैसे, फिर उसको बुलाया। बोले आपने कहा मैं ईश्वर से भी महान हूं, कैसे मैं ईश्वर से महान हो सकता हूं, मैंने कोई भी महान नहीं हो सकता, ईश्वर ही सबसे महान है, तुमने कैसे कह दिया। अगर ये साबित करो तो आपको इनाम दूंगा, अगर साबित नहीं कर पाए तो आपको सजा मिलेगी। बोले ठीक है महाराज जी, एक दिन का समय दीजिए, मैं आपको साबित करके बता दूंगा कि आप ईश्वर से महान है। वो एक दिन तो उसने मजा किया, दूसरे दिन आया, बोले अब बताओ मैं कैसे ईश्वर से महान हूं। तो बोले ईश्वर जो काम नहीं कर सकते ना, वो काम आप करते हैं। तो बोले ऐसा कौन सा काम है, ईश्वर तो सर्व करता है, सब कुछ कर सकते हैं, तो ईश्वर ना कर सके ऐसा काम मैं कर सकता हूं, वो कौन सा काम है, मुझे तो कुछ ऐसा दिखता नहीं है। तो बोले मुझे दिखता है ना, आपके राज्य में किसी गुनहगार ने बहुत भारी गुनाह किया, उसको आप सजा देने वाले हैं, तो क्या सजा देंगे। तो बोले ऐसा गुनहगार मेरे देश में चाहिए ही नहीं, इसको निकालो, बाहर करो। तो क्या सजा सुनाएंगे, देश निकाल की सजा देते हैं ना। देश निकाल की सजा मतलब क्या, उनके राज्य से बाहर निकाल देना। तो उनके राज्य की एक सीमा है, उसके बाहर चला गया तो उसको देश निकाल दिया बोलते हैं। अभी ये राजा तो देश निकाल की सजा दे सकते हैं,
ईश्वर किसी को देश निकाल कर सकते हैं? ये राजा की जहां तक राज्य सत्ता है वहां तक उसका देश है, उसके बाहर भी कुछ है तो वहां वो भेज सकता है, तो देश निकाला दे सकते हैं। ईश्वर उसकी सर्वत्र सत्ता है, कोई भी स्थान ऐसा नहीं है कि जहां ईश्वर का शासन न हो, तो वो देश निकाल देगा तो कहां देगा? इसीलिए राजा जी मैंने कहा कि आप ईश्वर से भी महान है, ईश्वर किसी को देश निकाल नहीं कर सकते, आप किसी को भी देश निकाल की सजा दे सकते हैं। मतलब क्या, ईश्वर का शासन कहाँ है? सब जगह है, सर्वत्रगम, इसीलिए यहां सर्वव्यापक है। क्यों व्यापक है? भाष्य में बहुत अच्छा बताएं। व्योम जो है, आकाश है, आकाश का भी वह कारण है। आकाश ब्रह्मांड में सर्वत्र व्याप्त है, जहां जहां कुछ भी है तो आकाश है, लेकिन आकाश की भी उत्पत्ति का जो कारण है वो परमात्मा है। तो जहां आकाश है वहां सब जगह ये परमात्मा तो व्यापक है ही, इसलिए का सर्वत्रगम। अचिंत्यम, उसका चिंतन कैसे करेंगे? कोई गुण नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई उपाधि नहीं है, तो वो अचिंत्यम है। फिर कूटस्थम, कूटस्थ है। कूटस्थ का मतलब क्या है? कूट, कूट शब्द पता है? एरण, एनविल, अहरन बोलते हैं या निहाई बोलते हैं हिंदी में। तो जो लोहार होता है या सुवर्णकार होता है, सुनार होता है, वो दोनों के वहां ये होता है। आजकल तो वो मोची बैठता है ना, चप्पल रिपेयर करने वाला, उसके पास भी होता है। वो किस चीज का बना हुआ होता है? लोहे का। जो लोहार होगा उसके वहां लोहे का, और सोने के वहां सोने का नहीं होता है, वो तो लोहे का ही होता है, चाहे सुवर्ण का काम करे। कितना भी आभूषण बनाए, कोई भी आकार का औजार बनाए लोहार, लेकिन ये जो एरण है, निहाई है, उसमें कोई भी फर्क होता है, कोई विकार होता है? उसके स्वरूप में कोई विकार नहीं है, तो निर्विकार है, निर्विकारतया स्थित, इसलिए इसको कूट, कुटस्थ कहते हैं। दूसरा कूट, कूट शब्द कूटनीति में भी यूज करते हैं। कूटनीति मतलब क्या? दिखता है कुछ और मन में कुछ और बात होती है, करना कुछ और है, बात कुछ और करते हैं। बाहर गुण दिखता है, अंदर दोष है। दृश्यमान गुणम अंतर दोषम, ऐसा कुछ है तो उसको भी कूट कहते हैं। और ऐसा क्या है? तो बोले माया है। माया ऐसी है जो दिखती है वैसी है नहीं, तो कूट मतलब माया। और कूटे स्थितम, माया में जो स्थित है, कैसे स्थित है? माया के अध्यक्ष के रूप में, मायाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। जो माया के अध्यक्ष रूप से जो स्थित है वो ईश्वर है, वही अक्षर परमात्मा है, इसलिए उसको कूटस्थ कहा है। माया से भी उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, जो निर्विकारी है वह कूटस्थ है। और कूटस्थ होने से क्या है? अचल है। लोहार के वहां ये जो हमने देखा निहाई है, एरण है, तो वो कैसा है? वैसा का वैसा स्थित है। उसके पिताजी काम कर रहे थे तब कैसा था? ऐसा ही था, और वहीं पड़ा हुआ है, तो वो अचलम। और अचल है तो ध्रुवम है, नित्य है। उनके पिताजी चले गए, दादाजी चले गए, परदादाजी चले गए, लेकिन वो वहीं पर है, अचलम ध्रुवम। ऐसे ये अक्षर परमात्मा है। अब ये अक्षर परमात्मा की उपासना करना है तो उपासक कैसा होना चाहिए, तो उसकी बात यहां बता रहे हैं। जो चौथा श्लोक है उसमें ये बात बता रहे हैं। संनियम्य इंद्रिय ग्रामम, इंद्रिय ग्रामम मतलब इंद्रिय समूहम, इंद्रिय समूह को नियमन में रखना है। इंद्रियों की प्रवृत्ति यथेच्छ नहीं होनी चाहिए। इंद्रियों को जहां जाना है जाने देंगे तो ये साधना नहीं कर सकते। संनियम्य, सम्यक नियमनम कृत्वा, इंद्रियों को नियमन में रखना है। नियमन का अर्थ क्या होता है? कोई चीज का नियमन करना मतलब क्या? उसको एकदम से बंद कर देने का, कंट्रोल होना चाहिए। जैसे वाहन व्यवहार का नियमन,
ट्रैफिक पुलिस है, क्या करते हैं वो? वाहन व्यवहार का नियमन करते हैं। वाहन व्यवहार को अपने आप चलने नहीं देते, जो जिसको जहां जाना है जाने देगा, तो नियमन नहीं है। तो क्या सबको रोक के रख देता है, इधर भी रुक जाओ, इधर भी रुक जाओ, इधर भी रुक जाओ, सब रुक जाओ? नहीं। वाहन व्यवहार का नियमन करते हैं, मतलब ट्रैफिक पुलिस की इच्छा में हो उसको जाने देगा, बाकी को रोकेगा। जब इच्छा होगी उसकी कि इसको जाने देना, इसको रोकना है, तो वैसा करेगा। ट्रैफिक पुलिस की इच्छा के अनुसार अगर ट्रैफिक चलता है तो उसके नियमन में है। वैसे ही हमारे इंद्रियों का व्यापार, कौन सी इंद्रिय क्या विषय को ग्रहण करे क्या न करे, ये हमारे नियमन में है। तो जो हमारे लिए उपासना में सहायक है उसका हम ग्रहण करेंगे, जो सहायक नहीं है, विघ्न रूप है, उसका हम निग्रह कर देंगे, त्याग कर देंगे। तो ये नियमन में। तो इंद्रियों की प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए? सब कुछ दरवाजा बंद करके नहीं बैठना है, अपने नियमन में होना चाहिए। तो संनियम्य इंद्रिय ग्रामम। तो ये कब करने की जरूरत है? इसे करना क्या है? अक्षर परमात्मा की उपासना करना है। ये अक्षर परमात्मा थे तो किसी इंद्रिय का प्रवेश ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, तो यहां ये अधिकारित्व क्यों बताया? ये इसलिए बताना पड़ा कि ये कहते हैं ना कि ऐसे तो इंद्रियों की प्रवृत्ति की जरूरत नहीं है। ये स्थित प्रज्ञ के जो लक्षण है उसको समझने का प्रयत्न करते हैं, उससे ये समझ में आ जाएगा कि इंद्रियों की प्रवृत्ति का नियमन कैसे करना है और क्यों करना है। वैसे तो जरूरत ही नहीं है। जो अक्षर परमात्मा पे जिसका मन लीन हो गया, अक्षर परमात्मा की उपासना में मन स्थित हो गया, जैसे हम निधिध्यासन करने बैठे हैं और अक्षर परमात्मा में मन लय हो गया, परमात्मा में मन संलग्न हो गया, तब तो दूसरा कोई विचार है ही नहीं। न देहादि का विचार है, न जगत का विचार है, दो ही विचार का विक्षेप है। करना क्या है? सजातीय वृत्ति प्रवाह करना है, मैं सतचित आनंद स्वरूप हूं, ये चिंतन करना है। उसमें विक्षेप क्या है? तो कि मैं देहादि हूं, उसका कोई विचार होगा या जगत का विचार होगा, ये दो ही है। जगत में सब आ गया या देहादि का। मैं शरीर इंद्रिय मन बुद्धि हूं, इसका कोई भी विचार है तो वो विजातीय विचार है। और जगत के बारे में कोई भी विचार है, जहां जहां राग या द्वेष होगा, आसक्ति होगी, उसके विचार हमें विक्षेप करते हैं। तो ये जगत का विचार या देहादि का विचार वह विजातीय विचार है, वह विक्षेप है, वो न आना चाहिए। अगर वह नहीं है तो हम सजातीय वृत्ति प्रवाह से आत्मचिंतन कर सकते हैं, अक्षर परमात्मा की उपासना कर सकते हैं। अगर ऐसा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हमारी प्रज्ञा बुद्धि स्थित हो गई। फिर कोई भी परिस्थिति प्राप्त होगी, राग युक्त होगी, द्वेष युक्त होगी, वो हमें डिस्टर्ब नहीं करेगी। अनुकूल परिस्थिति होगी या प्रतिकूल होगी, वो मन में सुख दुख भी उत्पन्न नहीं करेगी, क्योंकि कोई कामना ही नहीं रही, अक्षर परमात्मा में मन स्थित हो गया। इसके लिए कहते हैं ऐसा जो है उसके लिए तो सुख दुख का अनुभव ही नहीं है, कोई सुख दुख का अनुभव नहीं है, यह श्रेष्ठ स्थिति है। लेकिन अगर सुख दुख का अनुभव हुआ तो क्या करना है? सुख दुख का अनुभव हुआ तो प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। सामान्य क्या होता है कि जब सुख का अनुभव हुआ तो सुख के प्रति राग होता है, दुख का अनुभव हुआ तो दुख के प्रति द्वेष होता है, या सुख प्राप्ति में जो सहायक है उसके प्रति राग होता है, द्वेष प्रदान करने वाला कोई निमित्त बनता है तो उसके प्रति द्वेष होता है। तो सुख और दुख की पहले तो अनुभूति ही नहीं है, आत्मस्वरूप में स्थित है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति नहीं रह पाई, सुख दुख का अनुभव हुआ तो क्या है? प्रतिक्रिया नहीं होने देना है। तीसरी कंडीशन, अगर प्रतिक्रिया हुई मन में कि ये हुआ, इसके वजह से सुख हुआ, तो ये राग या द्वेष या कोई भी प्रतिक्रिया मन में हुई तो वो प्रतिक्रिया अभिव्यक्त नहीं होनी चाहिए, मतलब प्रतिक्रिया जैसी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, इंद्रियों की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। प्रतिक्रिया हुई, ठीक ऐसा है, वहीं उसको छोड़ दिया। लेकिन वैसा भी नहीं कर सकते और सुख दुख की अनुभूति भी हुई, उसके अनुभव हुआ, उसकी प्रतिक्रिया भी हुई, और प्रतिक्रिया हुई तो इंद्रियों की प्रवृत्ति भी हो जाती है। अगर यहां तक पहुंच गए
तो क्या करना है, तो इंद्रियों की अगर प्रवृत्ति हुई तो इंद्रियों की प्रवृत्ति नियमन में होनी चाहिए, हमारे नियमन से होनी चाहिए। ऐसी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए जो हमारे आध्यात्मिक विकास में विघ्न रूप हो, हमारा विक्षेप बढ़ाए, ऐसी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो एक तो सुख दुख का अनुभव ही नहीं होना चाहिए, वो तो श्रेष्ठ स्थिति है। अगर सुख दुख का अनुभव हुआ तो प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए, प्रतिक्रिया हुई तो इंद्रियों की प्रवृत्ति नियमन में रहनी चाहिए। उसे यहां कहते हैं संनियम्य इंद्रिय ग्रामम। अगर यहां तक है तब तक हम अक्षरोपासना के अधिकारी है। अगर इंद्रियों की प्रवृत्ति नियमन में नहीं है तो अक्षरोपासना के अधिकारी नहीं है। यथेच्छ ये मन में आ गया तो ऐसा करना है, वो कर ही दिया तो अक्षरोपासना नहीं कर सकते। वो नए राग द्वेष मन में लाएगा और मन को ज्यादा विक्षिप्त करेगा। अगर मन ज्यादा विक्षिप्त हो गया तो अक्षरोपासना संभव नहीं है। इसलिए इंद्रिय ग्रामम संनियम्य, अच्छी तरह उसका नियमन करना है। अगर ये कर सकते हैं तो हम अक्षरोपासना के अधिकारी हो गए। इसके बाद है संनियम्य इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः, सर्वत्र समान बुद्धि। क्या व्यवहार में यह संभव है? सर्वत्र समबुद्धयः इतना आसान नहीं है। ऐसे तो बहुत भिन्नता दिखती है, सब में भिन्नता है ना, जगत में जहां देखो भिन्नता है। और यहां क्या कहा, समबुद्धि से देखना है। तो ये समबुद्धि कैसे कर सकते हैं? देखो ये अधिकारित्व है, अक्षरोपासना करना है तो सर्वत्र समबुद्धि करना ही है और कर सकते हैं। असंभव नहीं है, मुश्किल है, मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं है। और असंभव काम होता तो यहां भगवान कहते ही नहीं। मुश्किल है, मुश्किल है तो क्या है, ज्यादा प्रयत्न करना है, ज्यादा प्रयत्न करना है, ज्यादा अभ्यास करना है, उससे वो संभव हो सकता है। लेकिन उसके लिए भी अगर कहते हैं ना सही टेक्निक पता होनी चाहिए, सही टेक्निक से करेंगे तो मुश्किल काम भी आसान हो जाएगा। तो वो क्या है, वो हमें शास्त्र से समझ प्राप्त करनी है, शास्त्र में उसका निर्देश है ही। तो ये अगर समबुद्धयः कहा तो सर्वत्र समबुद्धयः कैसे हो सकते हैं? तो कि सर्वत्र मतलब कहां, तो कि पूरे जगत में, सर्वत्र जड़ चेतन जो भी है उसमें समान बुद्धि करनी है। तो सबको समान कर देने का है कि समान हो सकता है? नहीं, सबका शरीर अलग अलग है, सब चीजें अलग अलग है, सब अलग अलग, उसको एक तो कर ही नहीं सकते। तो क्या करना है, उसमें जो समान तत्व है ना उसको देखना है। वो कैसे देखना है, हम ये प्रैक्टिकली कहते हैं ना, उसका इम्प्लीमेंटेशन। जो साइंस है मतलब ये सिद्धांत है। फॉर एग्जाम्पल एक इलेक्ट्रिकल का प्रिंसिपल है, स्टेटर है, उसमें रोटर है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो उससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और रोटर घूमेगा। तो ये साइंस है। अगर इस साइंस का प्रैक्टिकल देखा जाए, उसको प्रैक्टिकल में हम लाने का प्रयत्न करेंगे तो उससे हम क्या बना सकते हैं, बोले पंखा बना दिया, उसमें स्टेटर है, बीच में रोटर है, सप्लाई पास किया तो घूमेगा, घूमेगा, उसके साथ पंख लगा दिए, क्या होगा, हवा मिलेगी। वैसे ही किचन में जो अपना मिक्सी है, क्या है उसमें, वो भी वही है, घूमता है, लेकिन वो साइंस का उपयोग करके हमने ये इंस्ट्रूमेंट बना दिया तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं। सिर्फ जान लिया ये प्रिंसिपल, उससे कोई फायदा नहीं है। उसको अगर एप्लीकेशन में लाते हैं, एप्लीकेशन में अगर साइंस को लाए तो उसको कहते हैं टेक्नोलॉजी। तो वो मिक्सी बना दिया तो हमारा रसोई का काम आसान हो गया। तो जो जो साइंस है उसको प्रैक्टिकल करना है, उसको प्रैक्टिस में लाना है तो वो टेक्नोलॉजी हुआ। ऐसे ये प्रिंसिपल है कि सब में समान तत्व को देखना है। लेकिन हम कैसे देख सकते हैं? अगर ये टेक्निक हमने सीख ली तो ये टेक्नोलॉजी हो गई, साइंस से टेक्नोलॉजी में आ गए। टेक्नोलॉजी हो गई तो हम सर्वत्र, जैसे पंखा बना दिया तो उसकी ठंडी हवा का हम अनुभव कर सकते हैं, उसका फल मिल सकता है। वैसे ही सर्वत्र समबुद्धयः कहा, अगर वह टेक्निक हमने सीख ली
शास्त्र से वह समझ प्राप्त कर ली और सर्वत्र वो ईश्वर तत्व का दर्शन समबुद्धय हो गए, तो ये अक्षरोपासना करके ते प्राप्नुवन्ति माम एव हम हो सकते हैं, परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। तो सर्वत्र समबुद्धय कैसे हो सकते हैं? जहां जहां देखते हैं भिन्नता दिखती है, तो भिन्नता में वो एक रूपता क्या है? तो इसे कहते हैं कि पहले उसको दो विभाग में कर देते हैं, एक चेतन है, एक जड़ है। तो जो चेतन है उसमें समत्व क्या है? जो चेतन है, दिखते जितने जीव है, जितने व्यक्ति है, सब है, उनके शरीर कैसे है? शरीर में भिन्नता है। किसी भी दो व्यक्ति का शरीर एक जैसा नहीं है, तो शरीर के दृष्टि से एकत्व संभव नहीं है। तो इंद्रियों से, मेरी चक्षु इंद्रिय और आपकी चक्षु इंद्रिय दोनों में भिन्नता है, सभी इंद्रियों में भिन्नता है, इंद्रियों की दृष्टि से एकत्व नहीं है। सबके मन, हाँ, अगर एक जैसे होते तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते, लेकिन वो नहीं है। बुद्धि शक्ति वह भी भिन्न है। अहंकार, अहंकार जो है वो, मेरे अंदर जो अहंकार है वो इस शरीर इंद्रिय मन बुद्धि में अहम भाव करता है। अहम भाव, अहंता ममता इस शरीर में करते हैं। आपका अहंकार है, आपके शरीर में अहंता ममता करता है, तो अहंकार के दृष्टिकोण से भी ये संभव नहीं है। लेकिन ये सब करने वाला जो अंदर जो हो रहा है, ये शरीर इंद्रिय मनोबुद्धि अपना कार्य कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं? क्योंकि अंदर चैतन्य आत्मा है। तो वो कैसा है? मेरे अंदर चैतन्य आत्मा है, वो कैसा है? तो कि सत चित आनंद स्वरूप। आपके अंदर है वो, दूसरे के अंदर है वो। अगर सत चित आनंद की दृष्टि से देखे तो समत्व है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः न समवर्तिनः। व्यवहार एक जैसा नहीं होगा, लेकिन समदृष्टि हो सकती है। विद्या विनय से संपन्न जो सुसंस्कृत ब्राह्मण है, ब्राह्मण गवि गाय है, हस्तिनी हाथी है, कुत्ता है या चांडाल है, ये सब क्या है? चेतन है। ये जो भगवान ने ये श्लोक में कहा क्या है? सब चेतन है। वो चेतन में समबुद्धि करना है तो चैतन्य की दृष्टि से ही हो सकता है, और कोई दृष्टि से ये समबुद्धि नहीं हो सकती। सर्वत्र समबुद्धयः, चेतन में जितने जितने चेतन जीव है उसमें समबुद्धि करके जो समम ब्रह्म है उसको देखना है, वो दृष्टि से देखेंगे तो सब में एकत्व है, तो ये समबुद्धि हो गई। चलो, ये चेतन जीव जैसे दिखते हैं उसमें तो समबुद्धि है, जो जड़ पदार्थ है उसमें कैसे एकत्व देखना है? सर्वत्र कहा है, नहीं तो सर्वत्र नहीं कहते, सब जीवों में समबुद्ध है ऐसा कहा होता। जीवेषु समबुद्धयः, भगवान को अक्षर या शब्दों की ऐसे सेट करने का कोई प्रॉब्लम नहीं था। उनको जो कहना है वो शब्द अपने आप सेट हो जाते हैं। तो अगर सिर्फ चेतन जीव में कहना हो तो जीवेषु समबुद्धयः भी कह सकते थे, लेकिन सर्वत्र कहा। सर्वत्र मतलब जड़ चेतन सब में। तो जड़ वस्तु में क्या है समानता? तो जड़ वस्तु में भी ये जगदृश्य विवेक है ना, उसमें एक श्लोक में ये बात बहुत अच्छी तरह बताई है। अस्ति भाति प्रियम नाम रूप चेत्यांश पंचकम आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम जगद रूपम ततोद्वयम। अस्ति भाति प्रिय नाम और रूप, ये पांच अंश जगत की सब चीज में है। किसी में भी देखो अस्ति, अस्ति मतलब है, कोई भी चीज है, ये पेपर वेट है, अस्तित्व है। भाति दिखाई देता है, तो भाति प्रकाशमान हो रहा है। प्रियम, प्रियत्वम, जगत की हर चीज हर एक व्यक्ति को प्रिय हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन किसी न किसी को भी प्रिय है ना, तो उसमें प्रियत्व है। ये मुझे प्रिय है, क्यों प्रिय है? उपयोगित्वम, प्रियत्वम उपयोगित्वम, ये पुस्तक पे रखने के लिए उपयोगी है तो प्रिय है मुझे। नाम, इसका नाम है, और रूप, कोई ना कोई रूप है। तो ये पांच अंश सब में है, उसमें आद्यत्वयम ब्रह्म रूपम, अस्ति भाति प्रिय, ये सब में है।
और नाम और रूप बदल जाता है। ये टूट गया तो इसका रूप बदल गया और नाम बदल गया, इसको पेपर वेट नहीं कह सकते। लेकिन इसमें अस्ति भांति प्रिय तो है ही। तो हर चीज में अस्ति भांति प्रिय ये ब्रह्म रूप है, ततो द्वयम और नाम और रूप जगत के रूप है। तो वो परिवर्तनशील है, जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, सब में समान रूप से है, वो अस्ति भांति प्रिय। अगर वो दृष्टि से देखेंगे तो सब में समानता है। तो जड़ वस्तु में एक रूपता कैसे देखनी है? अस्ति भांति प्रिय रूप से। चेतन में अंतरात्मा जो चैतन्य स्वरूप है उसकी दृष्टि से एकत्व है। तो सर्वत्र समबुद्धयः, ये अगर देख सकते हैं, इतनी सूक्ष्म बुद्धि है, तो अक्षरोपासना कर सकते हैं। जब नाम रूप में दृष्टि ही नहीं रही, शरीर इंद्रियों मन बुद्धि में दृष्टि नहीं है, चैतन्य आत्मा में दृष्टि है, तो किसके प्रति राग होगा, किसके प्रति द्वेष होगा? राग द्वेष अगर हमारे शरीर इंद्रिय मन बुद्धि में दृष्टि है और दूसरे को भी शरीर इंद्रिय मन बुद्धि की दृष्टि से देखते हैं, तभी राग द्वेष संभव है। राग द्वेष है तो इंद्रियों की प्रवृत्ति होगी और प्रतिक्रिया भी होती रहेगी। ये होगा तो अक्षरोपासना की उपासना हम नहीं कर सकते। तो यहाँ सर्वत्र समबुद्धयः ये दूसरा लक्षण है। तो नित्य निरंतर वही आत्मदृष्टि में स्थित रहना है, सत्यचित आनंद की दृष्टि से देखने का प्रयत्न करना है। उसमें स्थित हो गए तब तो स्थित प्रज्ञ हो गए, फिर उपासना साधना नहीं है। साधना कर रहे हैं तो इसमें स्थित रहने का प्रयत्न है, अभ्यास है। तो यहाँ सर्वत्र समबुद्धयः सर्वभूत हिते रताः, सब जीवों के हित में रत है। सब जीवों का कल्याण कैसे हो, क्योंकि ये साधक है। जब तक साधक है तब तक जीव भाव है, साधना कर रहे हैं, परमात्मा की प्राप्ति का प्रयत्न है, तब तक ये प्रयत्न करना है। प्रयत्न है तब तक तो जगत भी है, तब तक सर्वभूत हिते रताः होना है। और वो भी ईश्वर सेवा समझ के सब भूतों की सेवा करना है, सब जीवों की सेवा। भूत मतलब जिसका जो उत्पन्न हुआ है वह सब भूत, तो सब जीवों की सेवा करना है, वही समष्टि रूप में रहे हुए ईश्वर है। तो ईश्वर सेवा भी करना है। सर्वभूत हिते रताः, और ये सेवा कर सकते हैं तो ठीक है, सबकी सेवा नहीं कर सकते तो ऐसी भावना तो जरूर कर सकते हैं। इसीलिए हमारे सभी शांति पाठ में यही भाव है, सबका स्वस्ति हो, कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। क्या करते, कोई प्रयत्न नहीं है, निर्गुण उपासना कर रहे हैं, प्रयत्न नहीं करते हैं तो भी ऐसी भावना तो कर ही रहे। तो सर्वभूत हिते रताः ते माम एव प्राप्नुवन्ति। बहुत अच्छी बात बताई भगवान ने, वो सीधे मुझे प्राप्त करते हैं। उसमें भगवान के अनुग्रह की भी आवश्यकता नहीं, भगवान को कुछ नहीं करना है। जैसे वो दृष्टांत देखा वो छोटी बच्ची का, क्या किया बच्ची ने, सब हटा के पिताजी के पास पहुंच गई, पिताजी को गले लग गई। पिताजी ने कुछ किया इसमें नहीं। तो सगुण उपासक है, उसके लिए तो आगे बताएंगे कि मैं उसका उद्धार करता हूं, तेषाम अहम समुद्धरता भवामि। और इसमें क्या कह दिया, वो खुद मुझे प्राप्त कर लेंगे। ते प्राप्नुवन्ति माम एव, वो मुझे ही प्राप्त कर लेंगे। तो ये फर्क है इसमें, भगवान को कुछ नहीं करना है, ये अपने आप वो आत्मस्वरूप में स्थित हो जाएंगे। तो यहाँ ये जो बताया, ते प्राप्नुवन्ति माम एव, तो उनको ये कहा ना कुछ हटके है। सगुणोपासक में कहा कि ये श्रेष्ठ है, युक्ततमा है, तो यहाँ युक्ततमा तो कहा ही नहीं है, उसको कहने की जरूरत ही नहीं है। जो भगवद स्वरूप ही है उसको युक्ततम या युक्ततर ऐसा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। एक बहुत अच्छा एक दृष्टांत है, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, एक सेठ थे, उनकी फैक्ट्री थी। फैक्ट्री में बहुत लोग काम कर रहे थे, कितने वर्कर थे, कितने ऑफिसर थे, एग्जीक्यूटिव्स थे, मैनेजर थे, सब काम कर रहे हैं। उसमें सेठ का लड़का भी अच्छी पढ़ाई करके आया और 3-4 साल से वो भी फैक्ट्री का ही काम संभाल रहा था और पूरे मन से काम कर रहे हैं सब लोग। एक साल ऐसा हुआ कि बहुत अच्छा मुनाफा हुआ, तो सेठ ने सोचा कि सबको बोनस तो दिया ही है, अच्छा बोनस दिया, लेकिन ये इतनी अच्छी फैक्ट्री में काम हो रहा है, इतना अच्छा काम हो रहा है, तो मुझे ये देखना है
कि सबसे अच्छा काम करने वाला कौन है, उसको मुझे अवार्ड देना है। अब सेठ तो ऑफिस में बैठे हैं, प्लांट पे कौन कितना काम करता है सबका तो ध्यान नहीं रहता है। तो उसने अपने जो जो विश्वासु थे ना, ऐसे 3-4 लोगों को बुलाया और बोला कि तुम पूरे साल का सर्वे करो, सबसे अच्छा काम कौन करता है वो ढूंढ निकालो, मैं उसको अवार्ड देना चाहता हूँ। तो इन लोगों ने पूरा स्टडी किया, सब रिपोर्ट्स देखे, सब कुछ देखा, सबसे इंक्वायरी किया और 2-3 नाम उसमें से निकाले। फिर वो लोग आपस में बैठे और सोचा कि सब में फाइनल किया क्या, तो बोले मैनेजर जो साहब है ना, वो बहुत काम करते हैं, दिन रात काम में लगे रहते हैं, कैसे कंपनी का फायदा हो वही सोचते रहते हैं, खुद भी इतना काम करते हैं और सबके साथ इतने प्यार से रहते हैं, प्यार से काम करवाते हैं कि सब लोग दिल दे के काम करते हैं। तो सबसे काम करवाने वाले तो ये मैनेजर साहब ही है, उनको ही अवार्ड मिलना चाहिए। लेकिन उसमें 2-3 लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि भाई ये बात तो सही है आपकी, लेकिन मैनेजर साहब के साथ साथ सेठ का जो लड़का है ना, वो भी 3-4 साल से बहुत काम कर रहा है, जब से फैक्ट्री में जुड़ा है बहुत दिन रात दिल दे के काम करता है, वो भी बहुत अच्छा काम करता है, ऐसे मानो तो मैनेजर से भी ज्यादा काम करता है। तो बोले उसका भी अवार्ड मिलना चाहिए। तो बोले ठीक है, चलो हमने ये सोच लिया, हम सेठ से बात करेंगे, दोनों नाम देंगे, फिर सेठ को जो पसंद करना होगा वो करेंगे। फिर सेठ के पास गए, बोले सेठ जी ऐसा ऐसा है, मैनेजर साहब का ये है। फिर बोले कि आपका लड़का भी है, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है और हम लोगों को ये लगता है कि वो मैनेजर साहब से भी ज्यादा काम करता है, तो उनको अवार्ड दिया जाए। आपको क्या लगता है किसको देना चाहिए, मैनेजर साहब को देना चाहिए या सेठ के लड़के को? मैनेजर से भी ज्यादा काम करता है। तो सेठ जी ने क्या कहा, जैसा भगवान ने यहां कहा वैसे। उन्होंने बात सुन ली, फिर कहा वो मेरे लड़के की बात करते हैं ना, उसको तो अभी साइड पे रखो, उसको अभी साइड पे रखो, बाकी जो काम करने वाले उसमें कौन श्रेष्ठ है, तो बोले नहीं उसमें तो मैनेजर ही है। तो बोले मैनेजर को बुलाओ, बड़ा फंक्शन किया, उनको अवार्ड दिया, बहुत अच्छी अच्छी बात की, सब हो गए। फिर वो चारों को बुलाया, ऑफिस में बुला के कहते हैं कि आपने जो कहा था ना, वो मेरे लड़के को आप बोल रहे थे ना, तो वो तो अवार्ड लेने वाला नहीं है, क्या है, हाँ, जब मैं नहीं रहूंगा तो वही सेठ बनने वाला है और वो तो अवार्ड देने वाला है, वो मेरे स्वरूप ही है। और ऐसे भी होता है, जो सेठ है तो उसको सेठ कहते हैं, सेठ का लड़का होता है क्या कहते हैं, छोटे सेठ, छोटे सेठ कहते हैं ना। तो वो तो मेरे स्वरूप ही है, ते प्राप्नुवन्ति माम एव, तो वो तो कंपैरिजन में है ही नहीं, स्पर्धा में है ही नहीं, वो तो अलग से है, वो तो सीधे ही मुझे प्राप्त कर लेते हैं, बाकी जो है उसमें ये श्रेष्ठ है। बस ऐसी ही बात यहाँ भगवान ने बताई है। संनियम्य इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः सर्वभूत हिते रताः ते माम एव प्राप्नुवन्ति। इतनी अच्छी बात बताई, अभी क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए वो मुझे बताइए। चलिए मैं आपसे पूछता हूं, अक्षरोपासना करनी है कि सगुणोपासना करनी है? सगुणोपासना में तो बहुत है, धीरे 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 आगे बढ़ना है, फिर भगवान आएंगे तब जाके उद्धार करेंगे। तेसाम अहम समुद्धरता भवामी। और भगवान को कुछ काम याद आ गया, भूल गए तो तब तक तो ऐसे ही रहना पड़ेगा ना, जब भगवान फ्री होंगे तब आके हमारा उद्धार करेंगे। और इसमें क्या है, हम खुद ही भगवान के स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे। अभी क्या करना है, अक्षर उपासना करना है ना सबको, सबको अक्षरोपासना ही करना है, क्योंकि वो सीधे उससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो क्या ये हम कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं, लेकिन करने में क्या कष्ट है ना, वो देख लीजिए, इतना सरल नहीं है। ऐसा भी नहीं कि मुश्किल है बहुत, अगर ऐसे अधिकारी बन गए ना तो सरल है, अधिकारी नहीं है तो मुश्किल है। दोनों, अक्षरोपासक के जो अधिकारी है उसके लिए सगुणोपासना मुश्किल है, जो आत्मस्वरूप में स्थित हो सकता है उसको बोलो कि ये भगवान की सेवा पूजा करो, षोडशोपचार विधि से पूजा करो, तो वो उनको इतना नहीं जमता है। और जो सगुणोपासक के अधिकारी है वो अक्षरोपासना नहीं कर सकते, जो जिसके अधिकारी है उसको वही करना है।
जो कथा में होता है ना, उत्सव होता रहता है, ये वो सब, उसमें जिसको मजा आता है वो वेदांत अध्ययन में आएगा? नहीं आएगा। और वेदांत का अध्ययन करने वाले उसमें चले गए तो वो भी वहां नहीं बैठ पाएंगे। जैसे है ना, वो छोटा बच्चा है, स्कूल में एडमिशन लिया है, उसको क्या सिखाते? क कमल का क, या ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, तो उसके लिए वो ठीक है। लेकिन जो कॉलेज का स्टूडेंट है उसको बोल दिया जाए कि ये करो तो, और छोटे बच्चे को कॉलेज का किताब दिया जाए तो, जो जिसका अधिकारी है वह करना है। तो ये अधिकारी है, और उसमें ये भी सोच लेना है कि इसमें क्या कष्ट है, कैसे करना है। तो उसके लिए भगवान जो 5वां श्लोक है उसमें बताते हैं कि अगर इसमें ये विघ्न है, ये कष्ट है, अगर ये इसको सॉल्व कर दिया तो ये श्रेष्ठ है। अगर वो नहीं कर सकते तो सगुण उपासना करो। तो श्लोक नंबर 5, क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। क्लेशः अधिकतरः, क्लेशः मतलब कष्ट, कुछ ना कुछ तो कष्ट है। तो इसमें कैसा है? तो कि अधिकतरः, बहुत ज्यादा है। जब ऐसा कहा कि इसमें कष्ट बहुत ज्यादा है, मतलब दूसरे में भी कष्ट तो है लेकिन कम है, बिल्कुल कष्ट नहीं है ऐसा तो किसी में भी नहीं है। सगुण उपासना और उसमें भी जो 4 प्रकार की उपासना है उसमें भी कष्ट तो है लेकिन कम है, इसमें ज्यादा है। अधिकतरः क्लेशः तेषाम, उनके ज्यादा कष्ट है। तो उनको मतलब किसको? तो यहां कहा है अव्यक्तासक्त चेतसाम। अव्यक्त, अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले। निर्गुणोपासक कैसे है? उनका चित्त कहाँ आसक्त है? आसक्त मतलब जहां लगा हुआ है। संसार में आसक्त है मतलब संसार में मन लगा हुआ है। तो अव्यक्त में जिसका चित्त आसक्त हुआ है, अव्यक्त के चिंतन में जो रत है, उनके लिए क्लेशः अधिकतरः, उनको क्लेश ज्यादा है। पहले से सुन लो, ऐसा मत सोचो कि ये श्रेष्ठ है तो इसी में एडमिशन ले लेते हैं। कभी ऐसा होता है, बोर्ड एग्जाम में परसेंटेज कम आए और मेडिकल में चले गए, फिर फर्स्ट सेकंड ईयर करके फिर ड्रॉप लेके वापस आना पड़ता है। पढ़ाई तो अच्छी है लेकिन उसके लिए हम अगर योग्य नहीं है तो हमें वापस आना पड़ता है, वह कर नहीं सकते। तो पहले सोच लेते कि उसमें क्या क्या कष्ट है। तो क्लेशः अधिकतरः तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम, अव्यक्ते आसक्तः चेतः यस्य, जो है ऐसे साधक के लिए इसमें बहुत कष्ट है। अधिकतरः क्लेशः, क्यों ऐसा है? तो देहवद्भिः, देहवत मतलब देह वाले जो है, देह वालों के द्वारा अव्यक्ता ही गति ही, अव्यक्त परमात्मा में मन की गति करना, मन को स्थापित करना, दुखम अवाप्यते। देहवद्भिः ही अव्यक्ता गति ही दुखम अवाप्यते। जो देह वाले हैं उनके लिए अव्यक्त परमात्मा में गति करना, मन को स्थापित करना बहुत दुखदायक है। दुख से होता है मतलब मुश्किल से होता है। अभी यहाँ ये अधिकतरः क्लेशः कहा, तो अधिकतरः मतलब कैसा, कितना ज्यादा है वह समझने का है। क्यों इसमें ज्यादा है बाकी में कम है? तो बाकी में कम है उसमें भी क्या क्या कष्ट है और इसमें क्या कष्ट ज्यादा है? तो यहाँ बता दिया देहवत भी, देह वालों के लिए जो देह से रहित है उसमें मन स्थापित करना मुश्किल है। वो तो समझ में आता है कि हम अपने को आपको देह मानते हैं, तो हमारे लिए जो देह रहित है ऐसे आत्म तत्व में मन लगाना मुश्किल है। मतलब देह वालों के लिए मुश्किल है, तो किसके लिए सरल है? जो देह रहित है उनके लिए। देहवत कहा है तो जो देह रहित है उनके लिए सरल है। समझ गए ना? तो हम सब कैसे हैं, देह वाले हैं कि देह रहित है? अभी तो देह वाले हैं ना, सत्संग में बैठे हैं तो देह वाले ही है। देह छूट गया तो यहां आके श्रवण कर सकते नहीं।
तो जो देह वाले उनके लिए मुश्किल है, जो बिना देह के है उनके लिए सरल है। तो देह छोड़ के आना है क्या? नहीं, अर्थ क्या है? जो देह वाले हैं उनके लिए मुश्किल है, तो जिसका देह नहीं है उनके लिए सरल है। तो इसके उपासक कैसे होंगे सब लोग? अक्षरोपासक कैसे है? देह रहित है। जो देह रहित है उनके लिए सरल है। तो क्या ये अर्थ संभव है? देह छूट गया तो क्या साधना करेंगे? वो संभव ही नहीं है। तो यहां भगवान ने कहा देह वालों के लिए मुश्किल है, तो उसका अर्थ क्या है ये समझना है। और इसका अगर ये अधिक तरह क्लेश है, जो उसमें मुश्किल है उसको अगर हम दूर कर सकते हैं तो फिर यही करना है, नहीं कर सकते तो सगुण उपासना करना है। तो इसका जो निश्चयात्मक विचार है उसको समझने के लिए आज का समय हो गया है। तो आज विराम लेते हैं, कल प्रयत्न करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।